हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अनुजीएस एकेडमी में और मैं हूं नेहा। आज का हमारा टॉपिक है वचन और इसके साथ मैं एक और टॉपिक लेकर आई हूं आज आपके लिए, वो है कारक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वचन क्या होता है? ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे वचन कहा जाता है। मतलब कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और जो क्रिया है, इनके जो भी रूप है जिससे ये पता चल रहा है कि ये संख्या में है, वो क्या आएगा? हमारा वचन कहलाएगा। ठीक है, और इसके भेद कितने होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं फ्रेंड्स। कितने? 2 भेद। कौन से वाले? एक वचन और बहुवचन। ये दोनों किसके हैं? वचन के भेद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। वचन बचपन से लेकर अब तक आप करते ही आए हैं। सेकंड क्लास के एग्जाम से आना स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक, एक वचन बहुवचन। पर लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उस टाइम उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं होता है, तो उनके लिए मैं थोड़ी थोड़ी ट्रिक लेकर आई हूँ। इसमें क्या है? जहां अंतिम स्वर आ उ ओ आए, जहां पर अंतिम स्वर आ उ ओ आए, तो वहां पर क्या आएगा? इसका हो जाएगा ए, यहीं पे चंद्र बिंदु बन जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे कि कविता, इसमें क्या रहा? आ। वधु उ, गो ओ, तो क्या है? इसमें ए बन गया। साइड में देखिए, एक वचन का बहुवचन में ए लग गया। जैसे कविता का कविताएं, वधु का वधुएं, गौ का गौएं, तो इसमें क्या है? आ का भी यही बन गया है, ऊ का भी यही बन गया है, ओ का भी ए पे चंद्र बिंदु बन गई है। पर इसमें एक ना अपवाद है। अपवाद क्या है इसमें? ये है कि कभी कभी क्या होता है, आ जो होता है ना, आ सिर्फ खाली ए आता है, छोटा ए जो होता है ना वो आता है। जैसे कि आ है, जैसे कि कमरा, कपड़े, लड़का, इनमें क्या है? सिर्फ ए आ जाता है। एक छोटा ए, छोटे ए की मात्रा आ गई। इसको देख रहे हैं आप, देखिए कमरा का कमरे हो गया है, कपड़ा का कपड़े हो गया, लड़का का लड़के हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप समझे होंगे। इसमें थोड़ा सा अपवाद है, बस इसका ध्यान रखिएगा। वैसे आपने पढ़े हुए हैं तो पता है, आप बिल्कुल पहचान जाएंगे इनको। इसके बाद हम बात करते हैं जहां अंतिम स्वर अ आए, मतलब कि छोटा आ, जहां पे अंतिम स्वर में छोटा आ रहा है। जैसे सड़क, अ की ध्वनि आ रही है, नहर, अ की ध्वनि आ रही है, तो क्या है? जहां छोटा आ है तो वहां पे क्या होगा? ए बन जाएगा। यहाँ पे भी ए बन जाएगा चंद्र बिंदु वाला। पर लेकिन यहाँ पे कौन सा? वहां पे हमने ए चंद्र बिंदु लगा के लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मात्रा में आ रहा है। ये किस में आ रहा है? मात्रा में। देखिए, सड़क, सड़के, नहर, नहरें, इसमें क्या है? मात्रा में आ रहा है। ए बन के चंद्र बिंदु नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? मात्रा में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जहाँ पे आ है छोटा, तो वहां पे मात्रा में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जहां अंतिम स्वर ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई आए, वहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे हम बात करते हैं पंक्ति में छोटी ई की मात्रा, पंक्ति यहाँ चंद्र बिंदु के साथ। स्त्री में बड़ी की मात्रा है, तो क्या है? स्त्री यहाँ चंद्र बिंदु के साथ। अगर हम बात करें रीति की, तो रीति में क्या है? दोनों ही मात्रा दे दी, छोटी बड़ी एक साथ दे दिया, पर लेकिन क्या बन गया है? यहाँ। तो रीति का क्या बना है? रीति यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप समझे होंगे। ये बहुत आसान आसान सी ट्रिक है, छोटी छोटी बच्चों वाली, मैं आपके लिए फिर भी लेकर आई हूँ। हमारे जो वचन होते हैं, कुछ वचन हमारे ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं? हमेशा बहुवचन होते हैं। इनको एक वचन बनाया ही नहीं जा सकता। अगर हम बात कर लें केश की, तो माना कि किसी के केश है, एक अकेले बाल को केश थोड़ी ना कहते हैं, पूरे बालों को ही तो कहते हैं कि केश है हमारे, इस तरीके से। तो क्या होता है? केश। ये हमारा बहुवचन है, इसका एक वचन नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं आंसू की। आंसू क्या होता है? आपकी एक आंख से आंसू नहीं आ रहा है, दोनों से आते हैं, और एक बार आने स्टार्ट होते हैं तो टप टप स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, इसलिए ये बहुवचन में रखा गया है। प्रजा क्या होती है? एक अकेला व्यक्ति प्रजा नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग होते तभी तो प्रजा बनती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारा बहुवचन है। समाचार की बात अगर मैं करूं, तो समाचार क्या होता है? आप जब समाचार पढ़ते हैं, ये देखते हैं, एक अकेले समाचार थोड़ी ना आता है, सारे आते हैं एक साथ। तो क्या होता है? समाचार भी हमारा बहुवचन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बात करती हूँ अनेक की। शब्द को पढ़ के ही आप समझ सकते हैं अनेक मतलब बहुवचन है। क्यों? अनेक मतलब जो एक से अधिक हो उसे अनेक कहा जाता है, तो अनेक क्या है? हमारा बहुवचन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बात करती हूँ आपके लिए एक वचन की। ठीक है, एक वचन क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं, इनका बहुवचन ही नहीं बनता कभी। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए आपके कुछ लेकर आई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ क्रोध, क्रोध का हम क्रोधे थोड़ी ना कर देते हैं, क्रोध तो क्रोध रहता है, एक वचन रहता है। क्षमा, ठीक है, ये भी एक वचन रहता है। जल एक वचन रहता है, दूध एक वचन रहता है। यहाँ पे अब एक पॉइंट है, याद रखिएगा आप, हमारी जो फीलिंग्स होंगी वो हमेशा एक वचन होंगी। ठीक है, फीलिंग्स क्या होंगे? हमारे जो भाव होंगे वो हमेशा एक वचन होंगे। और जो हमारे जो, अगर हम बात करें लिक्विड की, मतलब द्रव्य वाले जो पदार्थ होगा वो भी हमेशा क्या रहेगा? याद रखिएगा, एक वचन रहेगा। द्रव्य वाले जो पदार्थ होते हैं, लिक्विड जो हमारा होता है, वो भी एक वचन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे ही। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसमें क्या है? आदर अथवा सम्मान देने के लिए
बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात कर लूँ बहुवचन का प्रयोग तो आदर और सम्मान देने के लिए भी किया जाता है। कैसे? अगर मैं बात करूँ कि मेरे बड़े भाई मुझे पढ़ाते हैं, सेंटेंस कैसा लग रहा है? बहुवचन लग रहा है ना, कि मेरे बड़े भाई मुझे पढ़ाते हैं। अगर यहाँ पे मैंने क्योंकि आदर दे दिया उन्हें, अगर मैं ऐसे बोलूँ नॉर्मली तो क्या होगा? मेरा बड़ा भाई मुझे पढ़ाता है। यहाँ पे मैंने आदर नहीं दिया, अगर मैंने आदर दिया तो बहुवचन बन गया सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो वचन है ना वहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं था वचन में, इसलिए मैंने आपको 2 टॉपिक साथ में दे दिया आज। ठीक है, वचन में कुछ भी नहीं था, लेकिन आ जाता है तो मार्क्स तो लेने हैं हमें क्या कहते हैं, 50 में से 45 तो हमें 100% लेकर आने, तो इसलिए मैंने कराया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कारक की। कारक मैंने आपको छंद में भी पढ़ाया था, है ना फ्रेंड्स? तो अब यहाँ पे पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। मैंने वहाँ पे 6 बताए थे, पर जो अगर हम पूरे अगर इसकी चैप्टर की बात करें तो कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं फ्रेंड्स? 8। तो हम बात करते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है। मतलब कारक क्या होता है? ये वाक्य में ना संबंध शो करता है, तो वो हमारे कारक होते हैं। हम जो हिंदी बोल रहे हैं ना पूरी सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी बोलते हैं, अगर उसमें कारक चिन्ह ना लगे ना तो किसी को समझ ही नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो कारक चिन्ह ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें लगाना। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले बताते हैं, राम ने, एक उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा। अगर यहाँ पे ने, को, से ना आए तो क्या बन जाएगा? राम रावण बाण मारा। ऐसे क्या हुआ? मतलब कुछ मजा आया पढ़ने में? कुछ समझ आया? नहीं आया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कहा क्या। तो क्या होता है, कारक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ने कारक चिन्ह है, को कारक चिन्ह है, से कारक चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं कारक चिन्हों की। कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 कारक चिन्ह माने जाते हैं, और इसे ही क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि कारक चिन्ह के भेद बताइए, तो भेद भी कितने होंगे इसके? 8 होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा पहला होता है कर्ता ने। कर्ता जो है, मान लीजिए इसका जो कारक चिन्ह है, मतलब मान लीजिए इसका जो बेटा है वो ने है, कर्ता ने। कर्म को, कर्म का बेटा कौन हुआ? को। करण से के द्वारा, करण के 2 बेटे हैं, एक तो है से के द्वारा, या तो से लगा लेगा वो या के द्वारा लगा लेगा। इसके बाद हम बात करते हैं संप्रदान। संप्रदान का जो बेटा है इसका नाम है के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे याद कीजिएगा आप। अपादान है, इसमें भी इसका बेटा से है, पर क्या है, इसके जो नेचर है ना ये अलग होने का भाव देता है। अपादान का जो बेटा है, मतलब अपादान का जो से है ना, ये अलग होने का, किसी चीज से अलग, मतलब पेड़ से पत्ते का अलग होना, पेड़ से पत्ते का गिरना यानी अलग होना। और जो करण वाला था उसका बेटा जो से है वो मतलब किसी चीज के अलग होने का शो नहीं करता है, पास आने का ही शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे संबंध की। का, के, की, ये ऐसे वर्ड हैं, तीनों संबंध शो करते हैं। ये जो संबंध है इसके तीनों बेटे ना आपस में बहुत मिलजुल के रहते हैं, तो संबंध शो करते हैं। का, के, की, मतलब राम का बेटा, राजा की बेटी, तो संबंध शो कर रहा है ना, इसलिए। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है? में और पर आता है। अधिकरण के बच्चों का क्या नाम है? में और पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं संबोधन। संबोधन नाम से पता चल रहा है, विस्मय बोधक चिन्ह जहां लग जाए, जैसे कि हे के आगे लगा हुआ है, अरे के आगे लगा हुआ है, और क्या कहते हैं, ओ के आगे लगा हुआ है विस्मय बोधक चिन्ह। पहले जो कराए थे उसमें आपका क्या कहते हैं, कर्म और क्या कहते हैं, संबोधन नहीं था। बाकी ये 6 आते हैं छंद में। ठीक है, इसमें हमारे 2 बढ़ गए हैं। इनसे क्या ज्यादातर क्या पूछ लिया जाता है? अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं साइड में लेकर आई हूँ आपके लिए। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना कैसे पूछ लिया जाता है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है, वाक्य दे देते हैं, और अगर हमारे कारक चिन्ह ठीक नहीं लगे होंगे तो हमारा तो वाक्य अशुद्ध ही होगा। तो हम बात करते हैं पहला वाक्य, जैसे कि मैं कलम के साथ लिखता हूँ। अब आप एक बात बताइए, कलम के साथ इतना सारा कौन बोलेगा? बिल्कुल अशुद्ध वाक्य। कलम के साथ कौन लिखता है? कलम से ही तो लिखते हैं, कलम को साथ रख के थोड़ी ना लिख रहे हैं हम, कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कारक चिन्ह सही क्या है हमारा? से है। ऐसे वाक्य शुद्ध आएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड बात करती हूँ। लड़का मिठाई को रोता है। मिठाई को रोता है मतलब क्या हुआ? पता नहीं, मिठाई को रोता है। अरे सही सेंटेंस क्या होगा? लड़का मिठाई के लिए रोता है। मिठाई के लिए तो रो रहा है, वो मिठाई को रोता है। सेंटेंस गलत, अशुद्ध वाक्य। अब जो थर्ड है ये कंफ्यूजिंग है। वह घोड़े के ऊपर बैठा है। अब आप लोग कहेंगे कि घोड़े के ऊपर बैठा है, सही तो है, हम लोग ऐसे बोल लेते हैं क्योंकि हमारी जो हिंदी है, हिंदी तो बोलते हैं हम, थोड़ी बहुत गलत भी बोलते हैं शुद्ध, इसलिए जब वाक्य शुद्ध करने होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कैसे सही होगा। तो यहाँ पे क्या है, वह घोड़े के ऊपर बैठा है। अब आप बताओ, घोड़े के ऊपर ही तो बैठा जाता है, नीचे कौन बैठता है घोड़े के? कोई नहीं बैठता ना, तो घोड़े के ऊपर बैठा है, नॉर्मल सी बात है, ऊपर ही बैठा जाता है, तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे? वह घोड़े पर बैठा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा? वह घोड़े पर। यहाँ पे जो अशुद्धि है इसकी ये है, थोड़ा सा शुद्धि अपने वाक्य सेंटेंस को सही कीजिएगा, अच्छे फ्री के नंबर होते हैं। इसके बाद में अब आपके लिए लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपके दोनों टॉपिक कवर करा दिए, अच्छे टॉपिक है, 2-2 मार्क्स के थे दोनों। अब 4 मार्क्स आपके कवर हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब आइए हम बात करते हैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है राम कलम से लिखता है, तो से कौन सा है? चलो मैं आपको दिखाती हूँ से कौन सा है। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको? कलम से लिखता है, यहाँ पे द्वारा वाला से है, तो कहाँ कौन सा होगा यहाँ पर? आप ही देखिएगा, क्योंकि इसका आंसर मैंने नहीं करना है, इसका आंसर आपको करना है। 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मैं नहीं करूंगी, आप लोग बताएंगे मुझे। राम कमल से लिखता है, कंफ्यूजिंग है, आप मुझे बताएंगे इसमें से आ रहा है, कौन सा वाला कारक है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है सुधा मेघा को हाथ से मारती है, इसमें दो दे दिए कारक, क्या है? को और से। अब हम कंफ्यूज है आंसर किसका दे, तो अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, अब पहले देखेंगे से और को किस में आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं से और को किस में आ रहा है। को तो आ रहा है कर्म में और से आ रहा है करण से, हाथ से मतलब द्वारा मार रही है ना, तो इसलिए तो कर्म और करण। अब हम आंसर देखेंगे, आंसर में देखेंगे कर्म और करण है कहीं? कर्म तो है नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड आंसर करण आंसर, इसलिए मैंने लगाया नहीं था ताकि आपको समझाऊं मैं इसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर होगा करण, क्योंकि यहाँ पे वो वाला तो ऑप्शन हट ही गया, कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे, फिर बच्चा सोचेगा क्या है, उस टाइम हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद है किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ बहुवचन रूप किस संज्ञा का नहीं होता है फ्रेंड्स, तो क्या कहते हैं द्रव्यवाचक का बहुवचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये अगर आ जाए तो आप ऑप्शन में आएगा, लिख दीजिएगा, ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, मैंने वन वर्ड में डाल दिया इसको, ठीक है। मैंने द्रव्यवाचक बताया था ना, लिक्विड और क्या कहते हैं जो फीलिंग्स होती है हमारी, वो बहुवाचक नहीं होती है, बहुवचन नहीं होती है, एक वचन होती है, ठीक है, याद होगा आपको। इसके बाद में बात करती हूँ युवा वर्ग का वचन निर्धारित कीजिए। अब आप सोचेंगे ये बहुवचन कैसे है, तो मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ यहाँ पे, जहां पर आपका वर्ग और गण शब्द जुड़ जाए, क्या वर्ग गण या फिर जन, तो क्या हो गया, वो अपने आप बहुवचन हो जाएगा। युवा होता तो एक वचन होता, पर यहाँ पे वर्ग जुड़ गया तो ये बहुवचन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कारक के भेद, मैंने बताया था कितने भेद होते हैं इसके, 8। इसके बाद हम बात करते हैं अतिथि गण शब्द से किस प्रकार का वचन है, तो अभी मैंने बिल्कुल अभी बता चुकी हूँ आपको, तो कौन सा वाला बहुवचन होगा यहाँ पर? बहुवचन होगा, सॉरी, ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पे वचन? बहुवचन। एक और क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा है? अपादान होगा, क्योंकि से अलग होने वाली कंडीशन आ गई यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसू शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन से होता है? आंसू एक अकेला तो आता नहीं है, दोनों आंखों से आते हैं और एक साथ आते हैं खूब सारे, तो कौन सा होगा? ये हमारा बहुवचन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं वेट कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर कीजिएगा, और मुझे वाकई में खुशी होती है आपके कमेंट्स देखकर। थैंक यू वेरी मच।